तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 28 पद संख्या 1 से 17 तक। यूदा के राजा योशिया के शासनकाल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह गिबेयोन के रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से ये कहा, विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊंगा। ये प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवमस्तु प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जाता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने ये कहा, प्रभु ये कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतार कर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को ये कहते हुए सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, ये प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले लोहे का जुआ आएगा। क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वह सब बाबुल से राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनैले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु ये कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहीनता की शिक्षा देने की कृपा कर।
असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मुझे सत्य से अलग ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरे भक्त मेरी सहायता किया करें, और वे भी जो तेरी शिक्षा जानते हैं। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ रहूं, कहीं ऐसा न हो कि मुझे निराश होना पड़े। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 13 से 21। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु का सुसमाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए, जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। यीशु ने लोगों को घास पर बिठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियों को तोड़ तोड़ कर शिष्यों को दिया, और शिष्यों ने लोगों को। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए, और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय।